दौर था 1966 का। मुल्क पर एक फौजी डिक्टेटर बंदूक के जोर पर काबिज था। उस टाइम पीटीवी को शुरू हुए 2 साल ही हुए थे। पीटीवी पर एक प्रोग्राम ऑन एयर होता है तलीमे बालगा के नाम से। इस प्रोग्राम के जो मेजबान होते हैं वो होते हैं काजी वाजिद, जो कि एक मौलवी का किरदार अदा कर होते हैं। इस प्रोग्राम की दीगर कास्ट में बहरोज सब्जवारी और शहजाद रजा जैसे बड़े स्टार्स होते हैं। इस प्रोग्राम का कुछ जॉनरा ऐसा होता है कि जो सोशल इश्यूज होते हैं उन पर गुफ्तगू की जाती है। कुछ लोग इसमें नाई का किरदार अदा कर रहे होते हैं, कुछ लोग गवाले का, कुछ लोग कसाई का, जबकि काजी वाजिद मौलवी का किरदार अदा कर रहे हैं जो कि तलीमे बालगा दे रहे हैं इन लोगों को। शहजाद रजा जो कि कसाई का किरदार अदा कर रहे होते हैं, काजी वाजिद यानी मौलवी साहब से सवाल करते हैं कि मौलवी साहब जमहूरियत क्या है। काजी साहब जमहूरियत को एक्सप्लेन करने के लिए जो मिसाल पेश करते हैं, अगर आप वो सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। काजी वाजिद साहब कहते हैं कि जमहूरियत में सही या गलत नहीं देखा जाता, बल्कि तादाद गिनी जाती है कि कितने लोग किस तरफ हैं। अपने इस पॉइंट को सच साबित करने के लिए काजी साहब मजमे में मौजूद 6 लोगों से एक सवाल करते हैं। वो सवाल करते हैं, ये बताइए कि हुमायूं जो बादशाह था उसका बेटा कौन था, अकबर था या बाबर था। अब इस चीज को एक साइड पे रख दें इस प्रोग्राम को, अब फैक्ट की बात करें कि हुमायूं का दरअसल जो बेटा था वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, जबकि हुमायूं का बाप बाबर था। अब प्रोग्राम की तरफ दोबारा वापस आते हैं। अब मौलवी साहब ऑडियंस से सवाल करते हैं कि जितने लोग ये समझते हैं कि हुमायूं का बेटा अकबर था वो हाथ खड़ा कर दें। 6 में से 2 लोग हाथ खड़ा करते हैं। मौलवी साहब कहते हैं आप हाथ नीचे करते हैं। अब वो कहते हैं कि जितने लोग ये समझते हैं कि हुमायूं का बेटा बाबर था वो हाथ खड़ा कर दें। इस सवाल के जवाब में 4 लोग हाथ खड़ा करते हैं। तो काजी साहब कहते हैं बस ये साबित हुआ, चूंकि 4 लोगों ने ये हाथ खड़ा कर दिया है, लिहाजा ये साबित हुआ कि हुमायूं का बेटा बाबर था, हुमायूं का बेटा अकबर नहीं था। चाहे ये जवाब गलत है, लेकिन चूंकि ज्यादा लोगों ने कह दिया है लिहाजा इसे सच माना जाएगा। ये उन्होंने जमहूरियत की मिसाल दी। वजह क्या थी इतनी बोंडी और घटिया मिसाल देने की? क्योंकि उस टाइम मुल्क पर एक फौजी डिक्टेटर काबिज था जो कि जमहूरियत के खिलाफ था। जमहूरियत दरअसल जो इस प्रोग्राम में बयान की गई है वो चीज है ही नहीं। जमहूरियत दरअसल एक इंतहाई खूबसूरत चीज है। जमहूरियत में अफराद को गिनने की जो मिसाल इस प्रोग्राम में पेश की गई थी, इसका एक सिंपल सा मतलब यह था कि अगर अवाम इकट्ठे होकर ज्यादा तादाद में एक शख्स को पसंद करते हैं और इसे वोटों के जरिए मुंतखब करते हैं तो अवाम गलत हैं। अवाम को बेसिकली अकल नहीं है, उन्हें समझ नहीं है, उन्हें पता नहीं है, उन्हें शऊर नहीं है। जबकि बंद कमरों में बैठे हुए चंद लोग हैं जो पाकिस्तान के जीनियस तरीन दिमाग हैं, वो बेहतर समझते हैं कि मुल्क की हुक्मरानी कौन करेगा। लिहाजा अवाम से ज्यादा समझदार वो हैं और उन्हें ही फैसला करना चाहिए कि मुल्क पर हुकूमत कौन करेगा, जबकि अवाम को इन चीजों का पता नहीं होता, अवाम ना समझ है। जो मिसाल इस प्रोग्राम में पेश की गई, अगर उसको ही देखें और ये समझें कि अवाम अगर एक शख्स को मुंतखब करते हैं और वो शख्स ठीक नहीं है, 5 साल के लिए अगर वो हुकूमत पर आ जाता है, तो अगले 5 साल बाद अवाम के पास फिर मौका होगा कि वो उसे रिजेक्ट करें और किसी नए आदमी को इलेक्ट कर लें। लेकिन हमारे मुल्क में शुरू से ही इस तरह के प्रोग्राम से, इस तरह की जो मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं, उनसे मुख्तलिफ किस्म की जो रैलीज निकाली जाती हैं, उनसे ये चीज़ साबित करने की कोशिश की जाती है कि अवाम को बिल्कुल भी नहीं पता, अवाम शऊरी तौर पर कमज़ोर हैं, वो नादान हैं। दरअसल हम ही समझदार हैं, हम ही सियाने हैं जो इस मुल्क का फैसला करेंगे। दुनिया भर में जितने भी ममालिक तरक्की याफ्ता हुए हैं उनमें अक्सरियत उन ममालिक की है जहाँ पर डेमोक्रेसी यानी कि जमहूरियत, जमहूर यानी कि अवाम की हुकूमत है। डिक्टेटरशिप वाले ममालिक वही तरक्की याफ्ता हुए हैं जिनके पास अपने वसाइल हैं, जैसा कि गैस या आयल वगैरह। पूरी दुनिया अब जमहूरियत को सबसे बेहतरीन निज़ाम मानती है। हमारे मुल्क में कुछ ऐसे साइंसदान हैं जो जमहूरियत को तमाम बुराइयों की जड़ समझते हैं, जबकि जमहूरियत आपके बुनियादी इंसानी हकूक को प्रोटेक्ट करती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करती है, राइट टू प्रोटेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करती है। ये जमहूरियत में ही हो सकता है कि कोई आम शख्स अपने हुक्मरान से सवाल कर सके। डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता। इसीलिए जितने भी ये डिक्टेटर्स आते हैं वो जमहूरियत को नापसंद करते हैं, जमहूरियत के खिलाफ मनफी प्रोपोगेंडा करते हैं। जब नया नया पीटीवी आया, लोगों ने टीवी देखना शुरू किया, तो उस टाइम पर जमहूरियत के खिलाफ प्रोपोगेंडा किया गया और वही प्रोपोगेंडा आज भी किसी न किसी शक्ल में जारी है। अगर इस मुल्क को बचाना है तो इसका वाहिद हल सही और हकीकी जमहूरियत है, जहां पर सबका एहतसाब हो सके,
जहां पर कानून सबके लिए बराबर हो, जहां पर हर किसी को बोलने का हक हासिल हो, सिर्फ बोलने की बिना पर, अपनी राय का इजहार करने की बिना पर गद्दारी और बगावत के झूठे मुकदमात दर्ज ना हो। कहने को हम जमहूरी मुल्क हैं, लेकिन हमारे मुल्क में जमहूरियत वाली कोई चीज नहीं। जमहूरी मुल्कों में कौन लोग हुकूमत करेंगे उसका इंतखाब अवाम करते हैं इलेक्शंस के जरिए। हमारे आइन के आर्टिकल 224 में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि जब कोई असम्बली डिसॉल्व हो जाए तो 90 दिन के अंदर अंदर उसमें इलेक्शंस होना जरूरी है। हमारे मुल्क में जो जमहूरियत की सबसे बुनियादी शर्त है इलेक्शंस, वो ही नहीं हो रहे। दूसरी शर्त रूल ऑफ लॉ, वो हमारे मुल्क में बिल्कुल भी नहीं है। आप इसकी मिसाल इससे देख लें कि जब इस्लामाबाद में दफा 144 नाफज होती है, पीटीआई की कोई भी लीडरशिप वहां पे मर्ज होती है इमरान खान की पेशी के मौके पर, तो उन पर आंसू गैस की शेलिंग की जाती है, उन्हें उठाकर गाड़ियों में डाला जाता है, उन पर दहशत गर्दी के मुकदमात किए जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान और उनके हवारी सुप्रीम कोर्ट पर बावर्दी मलेशिया के जरिए बाकायदा अटैक करते हैं और उन्हें वही पुलिस प्रोटेक्ट करती है दफा 144 यानी कि कर्फ्यू होने के बावजूद। मतलब यह है कि हमें कभी भी हकीकी जमहूरियत नसीब ही नहीं हुई पाकिस्तान को। अगर हमें हकीकी जमहूरियत नसीब होती, हमें पता होता कि जमहूरियत के क्या फायदे हैं, तो हम सब जमहूरियत की तारीफ करते हैं। जमहूरियत का सादा मतलब जैसा कि पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, जमहूर अवाम होता है। हुकूमत किसी भी पार्टी की हो, अगर आप जमहूरियत की हिफाजत के लिए खड़े होंगे, आइन और कानून की हिफाजत के लिए खड़े होंगे, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े होंगे, तो आपका मुल्क तरक्की करेगा। फिर चाहे आपकी मुखालफ पार्टी की भी हुकूमत है, ये कानून आपके साथ ज्यादती नहीं होने देगा अगर आप जमहूरियत के साथ खड़े होंगे। तो बिला आखिर मुल्क तो अवाम का है, इस मुल्क के असल मालिक तो अवाम है। जमहूरियत की सबसे बड़ी चीज यही है कि उसका फोकस ही अवाम पर होता है। जो मालकान चाहेंगे मुल्क में उसी तरह के कवानीन पास होंगे, जिनको मालकान चाहेंगे मुल्क पर वही लोग हुकूमत कर सकेंगे। जमहूरियत में अवाम की मर्जी के फैसले चलते हैं। जो पॉलिसीज अवाम बनाना चाहें या अवाम की जानब से मुंतखब नुमाइंदे बनाना चाहें, वही पॉलिसीज लेकर मुल्क को आगे चलती है। चंद लोग बंद कमरों में बैठकर मुल्क की खारजा पॉलिसी और दाखिला पॉलिसी का फैसला नहीं करते। फैसला वही लोग करते हैं जिन्हें अवाम अपने वोट के जरिए असेंबली में भेजते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा और ये समझ आई होगी कौन लोग हैं जो हमारे मुल्क में जमहूरियत के खिलाफ हैं। क्या जमहूरियत बुरी है या वो लोग बुरे हैं जो जमहूरियत को सख्त नापसंद करते हैं।